हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपके एजुकेटर वस्ता आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आ रही हूँ। रोज आप लोग के लिए रोज कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो मैं आपके सॉल्व कराती हूँ। ये क्वेश्चंस की लाने का सिर्फ और सिर्फ ये मोटो है कि जिससे आप लोग पता चल जाए कि आपकी रिवीजन कैसी है और कहीं ना कहीं मैं आपकी स्टडी में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, और साथ ही साथ आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आपके क्या पॉइंट वीक है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट किया जाता है, ये पता चल जाए। ये एंडोक्राइन सिस्टम है। हालांकि इसका आधा क्वेश्चन, आधा पार्ट मैं आप लोगों को, पार्ट 1 मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में करा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो पूरे पूरे क्वेश्चंस जो मैंने पहले की वीडियो में कराए हैं उसके साथ में नए क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। तो आप चाहें तो इस वीडियो को कम्प्लीटली, इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमारे कैंपस, हमारे एनकेएस लर्निंग कैंपस के ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। उस पर भी आपको बहुत फ्री एक्सेस, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द सेकंड मैसेंजर इज गिवन। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द नेम सेकंड मैसेंजर इज गिवन इज, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो सेकंड मैसेंजर होता है इसमें से कौन सा है आपका सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, देखिए दो तरीके के मैसेंजर्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर्स ऐसे आपके हो जाते हैं लिपिड्स, हार्मोन, आपके प्रोटीन हार्मोन, आपके स्टेरॉइड हार्मोन, आपका अमाइनो एसिड हार्मोन। ठीक, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो चीज़ें सेल के बाहर हो। एक्स्ट्रा मतलब कुछ जो चीज़ सेल के बाहर हो, तो ये वो होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैसेज लेके आते हैं सेल के पास, और उसके बाद सेल में, जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, यहाँ से आ रहा है आपका प्राइमरी मैसेंजर। ओके वेट, यहाँ से आ रहा है आपका प्राइमरी मैसेंजर, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर। उस रिसेप्टर पे प्रेजेंट होते हैं आपके सेकेंडरी मैसेंजर, और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं? ये प्राइमरी मैसेंजर जो मैसेज लेके आया है उसको सेल के अंदर पहुँचाने का काम करते हैं। या तो ये सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास ये मैसेज आता है, या तो फिर ये साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये दो तरीके के मैसेजेस पहुँचाने का काम करते हैं। तो प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है? जैसे आप, आपका घर है, आपके घर के गेट पे कोई आया, ठीक है, एकदम जो एंट्री गेट होता है उस पर कोई खटखटा आया, कोई पोस्ट ऑफिस से आया, कोई पोस्टमैन आया, आपके लिए चिट्ठी लाया, ठीक। और फिर जो गेट पे खड़ा रहेगा वो जो उस चिट्ठी को रिसीव करेगा, फिर वो अंदर आएगा, दैट इज सेकंड मैसेंजर। और पोस्टमैन क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट मैसेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो जो आपके सेकंड मैसेंजर होते हैं वो आपके क्या है? ठीक है, तो जो आपके सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वो हैं आपके सेकंड मैसेंजर, आपके हैं CAMP, GMP, टायरोसिन काइनेस फॉस्फेट, और भी होते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए, ये होता है साइक्लिक। आपका CAMP का फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक। वैसे ही आपका GMP का फुल फॉर्म है, CGMP का फुल फॉर्म है
CGMP। ठीक, इसमें आपका हो जाता है साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, आप इसको लिख सकते हैं। ये है आपका टायरोसिन काइनेज फॉस्फेट। ठीक, तो यहाँ पे एटीपी आंसर नहीं है, एटीपी एनएएमपी आंसर नहीं है, जीटीपी आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है आपका साइक्लिक एएमपी। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक एएमपी क्या है, आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक्शन ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन ऑन द टारगेट सेल इज मीडिएटेड बाय। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पेप्टाइड हार्मोन होता है उसका जो एक्शन होता है टारगेट सेल पे, वो कौन आके कंप्लीट करता है? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ये नहीं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर नहीं होता है। पहली बात तो इसका जो पेप्टाइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है, देखिए जो पेप्टाइड हार्मोन होता है उसका जो रिसेप्टर होता है, मतलब उसका जो सेकेंडरी मैसेंजर जो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है ऑन सेल सरफेस। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे आप लोगों को पता होगा कि चीज़ें कैसे कैसे हैं। और जिन्हें पता है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके लिए एक रिवीजन बूस्टर की तरह काम हो जा रहा है। ठीक है, अब लिपिड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, इनका जो मैसेंजर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है न्यूक्लियस पे या साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे ये है सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? ठीक है, आप लिखिए हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर secreted from a gland to act on its target cell। ठीक, टारगेट सेल पे एक्ट करता है। मतलब होता क्या है कि कोई जो हार्मोन होता है वो निकलता कहाँ है? वो पर्टिकुलर ग्लैंड होता है। जैसे आपका पेनक्रियाज हो गया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपका एड्रेनल ग्लैंड हो गया, इन सब से क्या होते हैं? आपके हार्मोन पर्टिकुलर ग्लैंड से पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं। और फिर वो जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स जाते कहाँ हैं? वो हार्मोन्स जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल के पास जाते हैं, जिनके ऊपर, जिनके लिए वो मतलब हार्मोन निकले हैं, उनको एक्ट करने के लिए वो हार्मोन उस सेल के पास जाते हैं। और ये जाते कैसे हैं? ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं, डायरेक्टली थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इनको कोई भी तरीके की डक्ट की जरूरत नहीं होती है। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं ये। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर होता है जो कि ग्लैंड से निकलता है और एक पर्टिकुलर सेल के पास जाता है, अपने टारगेट सेल के पास जाता है, वहां जाके फिर अपना एक्शन शो करता है। ठीक, फेरोमोन्स। ठीक है, चलिए फेरोमोन्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि फेरोमोन्स क्या होते हैं। हेडिंग डालिए फेरोमोन्स। ठीक है, चलिए पहले, सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये एक केमिकल होते हैं रिलीज्ड फ्रॉम मैमल्स या इंसेक्ट्स टू द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन।
ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। जैसे जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं पाते एक दूसरे से, तो ये अपने पर्टिकुलर स्पीशीज के जानवर के लिए क्या करते हैं, ये फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। उस फेरोमोन के रिलीज करने से पता चलता है कि अच्छा ये जो एरिया है, इसी एरिया के पास पास मेरा वाला जो पार्टनर होगा या फिर मेरा जो भी फ्रेंड होगा वो वहाँ पे होगा। जैसे डॉग होते हैं ना, वो डॉग क्या करते हैं, फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके आसपास के जो इलाका होता है ना, वहाँ के डॉगर्स को पता होता है कि यहाँ वाले इलाके पर नहीं आना है। और अगर आना है क्यों नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पे वो पर्टिकुलर डॉग का वो एरिया है। दूसरा क्या होता है, ये लोग मेटिंग के लिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मतलब आप जैसे कोई पार्टनर है, कोई अपना अपोजिट जेंडर का है, तो वो पता चलता है जब ये लोग फेरोमोन्स निकालते हैं कि हाँ ये जनरली ये मेल्स सिक्रिएट करते हैं, जिससे पता चलता है सामने वाली को कि हाँ ये फेरोमोन, मतलब जिससे कि पता चलता है कि ये लोग क्या कहते हैं कि मीटिंग के लिए रेडी हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सबसे ये क्या होते हैं, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है। ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकले होते हैं। होता क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय एडोल्फ ब्यूटिनेंट। सबसे पहले एडोल्फ ब्यूटिनेंट ने इसको डिस्कवर किया था इन बॉम्बेक्स मोरी में किया था 1959 में एडोल्फ ब्यूटिनेंट ने इसको किया था। दूसरा बाद में एक थे ईओ विल्सन, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था फेरोमोन्स को एंड्स में। ओके, चलिए अब फेरोमोन्स कितने टाइप के होते हैं, फेरोमोन्स के हम लोग टाइप जान लेते हैं कि कितने टाइप के फेरोमोन्स होते हैं। 6 टाइप के फेरोमोन्स होते हैं। एक होता है अलार्म फेरोमोन, ठीक, एक होता है आपका रिलीजर फेरोमोन, एक आपका होता है ट्रायल फेरोमोन, एक आपका होता है टेरिटोरियल फेरोमोन, एक आपका होता है एफिडिक फेरोमोन। ठीक है, तो ये आपके फेरोमोन्स होते हैं, अलार्म फेरोमोन, रिलीजर फेरोमोन, ट्रायल फेरोमोन, टेरिटोरियल फेरोमोन, और आपका होता है आपका एफिडिक फेरोमोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था, ठीक, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि फेरोमोन इन इंसेक्ट्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम। तो जो फेरोमोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो सिक्रीटेड होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड मोर इन डार्क कंडीशन। जो डार्क कंडीशन होती है यानी कि अंधेरा, ठीक है, तो वहां पे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, वो आपका होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ऐसा हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है डार्क कंडीशन में, किसके थ्रू, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपके यहाँ ब्रेन पे होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के ऊपर, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है जब आप बहुत, जैसे मान लीजिए रूम में बैठे हैं और अपने उस रूम में अंधेरा कर लीजिए, तो थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है आपका स्लीप हार्मोन। ये डार्क में रिलीज होता है और फिर क्या करता है, आपको नींद का एहसास दिलाता है और उससे आप स्लीपी फील करते हो। ठीक, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन निकलता है आपके पेनक्रियास से निकलता है। क्यों निकलता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने के लिए ये रिलीज होता है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ये रिलीज होता है आपके इमोशंस के टाइम पे, आपके स्ट्रेस, आपके
डर, आपके फियर के, आपके हैप्पी, आपके सैड, इन सब मोमेंट्स में, इन सब इमोशंस में ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्यों रिलीज होता है? थायरॉक्सिन रिलीज होता है आपके थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है आपके। और ये क्या करता है? ये बेसल मेटाबॉलिज्म जो के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ ये आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया? मेलाटोनिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट करते जाइए जितना लिखा रहे हैं। द केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ये एक्सोक्राइन भी होता है, ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और ये एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। एक्सोक्राइन की तरह जब बिहेव करता है तो ये एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन से एंजाइम? जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं? वो वाले जूसेस होते हैं जो आपको आपके डाइजेशन के वक्त रिलीज होते हैं और इससे आपके डाइजेशन में हेल्प होती है। एंडोक्राइन में क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन्स कौन से रिलीज करता है? आपका इंसुलिन और आपका ग्लूकागन। ठीक है, आपका ग्लूकागन रिलीज कहाँ से होता है? इसके पास पेनक्रियास के पास पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ सेल्स होती है, इसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जिससे क्या होता है? वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है? इंसुलिन निकालती है, ग्लूकागन निकालती है। इंसुलिन जो होता है आपके बीटा सेल से निकलता है और ग्लूकागन आपके अल्फा सेल से निकलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये लोग क्या होते हैं? ये लोग पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में इन सब की चर्चा बहुत ही डिटेल में कर रखी है। तो आप चाहें तो आप पुरानी वीडियोस पे जाके हमारी इस सब लेक्चर्स को आप देख सकते हैं और आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट सिक्रीट हार्मोन? ये सिक्रीट है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक, डज नॉट सिक्रीट हार्मोन। ठीक, तो क्या होता है? देखिए पैराफॉलिकल सेल्स ऑफ थायराइड, ये क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है आपकी कैल्सीटोनिन। जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड होता है उसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है थायरॉक्सिन, एक होता है आपका कैल्सीटोनिन। ये बेसिकली आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिलीज होता है। ल्यूटिन सेल जो होता है इसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, लिडिक सेल क्या होता है? लिडिक सेल रिलीज करता है आपका टेस्टोस्टेरॉन। और आपका ये जो कफर सेल होता है ये होता है आपका फैगोसाइटिक। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में। फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, फैगोसाइटिसिस करता है ये कौन? कफर कफर सेल आपका। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस किस में करता है? ये फैगोसाइटोसिस करता है आपके लिवर में। किसके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो ये क्या कर रहा है? ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, ये एक फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस करता है। ये क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, which of the following hormone are produced is the hypothalamus and stored in the posterior pituitary? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपके हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है? चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए।
जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर होता है मास्टर ग्लैंड का। मास्टर ग्लैंड कौन होता है? मास्टर ग्लैंड आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड होता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी जितने ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। ये टीएसएच निकालता है, एफएसएच निकालता है, और ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि बाकी जितने जो ऑर्गन से बाकी जितने जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन के उनके सबको रेगुलेट करने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे नजर रखने का काम करता है। ओके, और क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें ये पूछा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक आपका होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो आपके 6 हार्मोन्स रिलीज करती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। वो 2 हार्मोन्स कौन से होते हैं? एक होता है एडीएच, एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो एक होता है एडीएच, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने में काम करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कराने में ये हेल्प करता है। जब इसकी कमी हो जाती है, जब वैसोप्रेसिन कम रिलीज होता है, तो वैसोप्रेसिन के कम रिलीज होने से आपके बॉडी में क्या होता है कि आपको यूरिन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। पर ये शुगर डायबिटीज़ नहीं हो जाती है जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो चुका होता है, ये वो डायबिटीज़ नहीं होती है। इस डायबिटीज़ का नाम होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। और जो आपकी एक दूसरी डायबिटीज़ होती है इसका नाम होता है डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस। ये डायबिटीज़ आपकी शुगर डायबिटीज़ होती है, यानी कि इस डायबिटीज़ में आपको आपकी बॉडी में आपका जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या है? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हॉर्मोन्स, ठीक है। जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी हो, ये क्या इसमें ऐसा क्या है ऐसी जो जो ये प्रॉपर्टी नहीं है कि सब में वो प्रॉपर्टी हो ही। इंफॉर्मेशन कैरिंग, ये इनका तो मेन काम यही होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी कराते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि ये निकलते ही हैं मतलब कि टारगेट सेल पे इंफॉर्मेशन लाने के लिए कि भाई अब तुम अपना काम शुरू करो, ठीक है। सिक्रीटेड इन लो नेचर, इनका सबसे बड़ा होता है कि जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये सिक्रीट होते हैं और ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन उस पर्टिकुलर सेल के लिए रिलीज होते हैं, और फिर वो वहाँ जहाँ के जब एक्ट करते हैं, इन एक्ट किए काम किए खल्लास खत्म हो जाते हैं, इनका फिर कोई काम नहीं होता है, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका शॉर्ट हाफ लाइफ, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। प्रोटीन इन नेचर, हाँ ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका मतलब सही आंसर होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, बेशक ही प्रोटीन इन नेचर होते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इन नेचर नहीं होते हैं, साथ साथ ये लिपिड इन नेचर भी होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर भी होते हैं। ये क्वेश्चन लाने का मतलब सिर्फ ये था कि इससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, कि कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं, हालांकि होते बहुत सिंपल है, बट आप अब इसमें से इंसान सोचेगा ना कि क्या करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाने का ये मोटो था। नेक्स्ट,
द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिलेटेड विद। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, मतलब जैसे एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक आपका होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जैसे अब आपके और आपके बॉडी को कोई पर्टिकुलर इमोशन की, पर्टिकुलर एक्शन की, या पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है। सपोज मान लीजिए कि अब हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि जिससे वाले डर लग रहा है, ठीक है। तो डर जब हमें लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी से हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद वो हार्मोन निकला, उसके बाद उसके अगेंस्ट एक हार्मोन और आता है, एक रिस्पॉन्स आता है जो उस हार्मोन को कम कराता है। नहीं तो अगर वो हार्मोन बना रहेगा तो हमें डर लगता रहेगा, डर लगता रहेगा, पर हमें अब नॉर्मल कंडीशन में भी तो वापस आना है ना। तो जब वो हार्मोन निकला, उसने अपना एक्शन शो किया, दैट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक। और जब उस हार्मोन के अगेंस्ट, उस एक्शन के अगेंस्ट जब दूसरा एक हार्मोन रिलीज होता है टू कूल इट डाउन, टू कूल इट दैट एक्शन, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक। तो ये सब क्या होता है, आपकी बॉडी में आपके नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, और कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं जो भी इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आपका है हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है। तो ये आपका हार्मोनल सिक्रीशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट हार्मोन जो दिखा था, जो फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट हुआ था, मतलब जो डिस्कवर्ड हुआ था, वो क्या है, तो वो आपका है सिक्रेटीन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन जो एवर डिस्कवर्ड हुआ था, तो उसका सही आंसर आपका सिक्रेटीन। चलिए, फेरोमोन इज, अभी मैंने आपको बताया कि फेरोमोन क्या होता है। फेरोमोन इज अ केमिकल मैसेंजर जो कि रिलीज होता है फॉर इन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फॉर कम्युनिकेशन। कहीं आंसर क्या हो जाएगा कि एनिमल्स और कम्युनिकेशन में के लिए ये रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस्ड और एक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएटेड थ्रू। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं, तो वो अपने अपने पर्टिकुलर चीज़ें सिक्रिएट करते हैं। जैसे एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम सिक्रिएट करता है, और एंडोक्राइन क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोज़ भी लेके आऊँगी। हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। तो इसके जो फादर थे, तो इसके फादर थे आपके थॉमस एडिसन। अगर मान लीजिए कि थॉमस एडिसन नहीं दिया है और दिया हुआ है ब्राउन स्क्यूअर्ड, ब्राउन स्क्यूअर्ड, तो ये आंसर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन स्क्यूअर्ड को भी हम लोग फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। द टर्म हार्मोन वॉज कॉइंड बाय, वो तो फादर कहलाते थे, पर ये जो वर्ड है हार्मोन, ये जो पूरा पूरा वर्ड है, ये वर्ड किसने वो किया, डिस्कवर्ड किया, कॉइन किया, तो ये किया था आपके E.H. स्टार्लिंग ने, ये किया था आपके E.H. स्टार्लिंग ने। रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर लोकेटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और आपके लिपिड और स्टेरॉइड के हार्मोन्स कहाँ के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन के आपके हो जाते हैं सेल सरफेस पे, ठीक। Which of the following flows directly into the blood from the site of its production to act on an organ away from it, ठीक। तो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, उसे किसी भी तरीके की किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपने टारगेट सेल पे जाके एक्ट करने के लिए, और वो जहाँ से सिक्रीट होता है उसका जो ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन, वो बहुत ही दूर होता है। वो ऐसा नहीं कि निकला पच वहाँ पहुँच गया, उसके लिए डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है। तो वो कौन होता है, वो होता है आपका हार्मोन, ठीक, ठीक। और एंजाइम तो नहीं होगा, ठीक। ब्लड, नो सेंस, ये होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, रेनिन इज अ हार्मोन, ये होता है मिल्क के डाइजेशन के लिए। मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसीन, इस केसीन को डिग्रेड करने के लिए ये रेनिन निकलता है। विच इज नॉट इन्वॉल्व एज सेकेंड मैसेंजर इन CA2+,
मेडिएटेड हार्मोन, CA2 प्लस मेडिएटेड हार्मोन जो होता है, इसकी मैं आपको एक पर्टिकुलर क्लास लेके आऊँगी, तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये चीज़ क्या होती है। फिलहाल के लिए आप इसका आंसर जान लीजिए कि ये एक ऐसा मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर, जो इसके इन्वॉल्व नहीं होता है। हार्मोन में भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज अबव। तो समझ में आ रही होंगी ना आपको चीज़ें कि एक टॉपिक को जानने से आप कितने सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं। तो ऐसा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्लैंड नहीं है? पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड, ठीक है। pituitary is a gland, adrenal is a gland. Kidney is not a gland, it is an organ, ठीक है, ये एक organ है। और ये किसके लिए होता है? ये कराता है excretion। ये बेसिकली क्या कराता है? ये कराता है आपका excretion। क्या कराता है? ये कराता है excretion। किसका? बेसिकली कराता है यूरिया का। एंडोक्राइन ग्लैंड, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव डक्ट्स, डक्ट लेस होते हैं, इनको किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में देते हैं और अपना एक्शन शुरू करते हैं। पोर देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स नहीं होते, या वो ब्लड में डालते हैं अपना सिक्रीशन, बट विदाउट डक्ट्स, ठीक। समटाइम्स डू नॉट हैव डक्ट, एवरी टाइम, नॉट समटाइम्स, इनके पास डक्ट होती ही नहीं है, ये बिना डक्ट वाले होते हैं। डू नॉट पोजेस डक्ट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही होंगी, आपका रिवीजन और अच्छा हो रहा होगा। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको इस क्लास की या फिर उनको रिवीजन की ज़रूरत है, जो आपके साथ इस पढ़ाई में आपके साथ लगे हुए हैं। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बेशक कमेंट करिए, आप मुझे बताइए, इसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द आपके विदिन 24 आवर्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए बेशक वो वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।